अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सैटरडे के वाले दिन हम मंडे की प्रेडिक्शन करेंगे कि मंडे गोल्ड की पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है और हम बाय और सेल एरिया तलाश करेंगे थ्रू एसएमसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, अगर हम इधर देखें, यहाँ पर मार्केट ने अपना डबल टॉप बनाने के बाद या अपने टॉप को क्या किया था, स्वीप किया था। जो ऑल टाइम हाई है उसको स्वीप किया प्रीवियस वीक। स्वीप करने के बाद इसने जो अपनी मूवमेंट थी वो डाउन साइड देना स्टार्ट की। तो यहाँ पर इसने अपना जो प्रीवियस हाई था हम यहाँ पर लिख देते हैं स्वीप। प्रीवियस हाई को पहले स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर आई डाउन। तो इधर से फिर हमारा जो एसएमसी स्ट्रक्चर है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। या हम यहाँ पर देखें, जो हमारा रिसेंटली लो था, मार्केट ने रिसेंटली लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट इधर से अगर हम देखें H1 टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर इसने क्या किया, अपना जो था लो था रिसेंटली लो, उसको इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो यहाँ पर हमारा ये वाली वैल्यू अब हमारा हाई बन जाएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम कहेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, लेकिन अभी ये प्रोटेक्टेड है तो हम इसको हाई ही एज अ हाई कंसीडर करेंगे और इसको हमने वो नहीं लिखना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद मार्केट ने अगर हम यहाँ से देखें तो यही हमारा हाई था और यही हमारी इंड्यूसमेंट थी। जो हमारी इंड्यूसमेंट होती है जहां से मार्केट अपना सेल एरिया बनाती है। उसके बाद मार्केट डाउन आना शुरू हुई, तो यहाँ पर देखे फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आकर ये वाला पुल बैक लगाया। अपनी जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट थी वो आईडीएम उसने यहाँ पर क्रिएट किया, तो इसको हम आईडीएम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आईडीएम बनाने के बाद मार्केट नीचे आती गई। उसके बाद इसके नीचे फिर जो दूसरी इस मार्केट ने अपनी आईडीएम बनाई, अगर यहाँ से हम देखें नीचे आई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर डाउन, अपना लो ब्रेक कर दिया। तो इधर एक इसने अपनी माइनर इंड्यूसमेंट बनाई, तो हम इसको एज अ माइनर इंड्यूसमेंट का नाम दे देंगे। तो जब मार्केट ने अपनी माइनर इंड्यूसमेंट को पिक किया, पिक करने के बाद जो रिसेंटली लो है ये हमारा लो बन जाएगा यहाँ पर। तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को पिक करने के बाद नीचे आना अप डाउन होते हुए यहाँ पर फिर इसने क्या कर दिया, अपना BOS कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर मार्केट अपना न्यू हाई कंफर्म करेगी। वो हमारा न्यू हाई ये वाला जो स्ट्रक्चर हाई है रिसेंटली, हम इसको हाई कर बना लेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो रहा है। इसी तरह ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, यानी कि ग्रेजुअली डाउन आ रहे हैं, इसको हम हाई कंसीडर कर लेंगे। अपना हाई कंसीडर करने के बाद अब हमारा फिर वो इंड्यूसमेंट आ जाएगी हमारी के इंड्यूसमेंट कहाँ है। अगर हम देखें यहाँ पुल बैक मार्केट ने लगाया ये इंड्यूसमेंट, फिर मार्केट ने इधर इंड्यूसमेंट क्रिएट की, फिर ये वाली क्रिएट की, फिर इधर क्रिएट की। अगर हम ये देखें ये हमारी जी बन जाएगी मेजर इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये ऊपर बनी है। और ये वाला जो हमारा होगा भाई, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारी माइनर इंड्यूसमेंट होगी। हम इसको यहाँ पर माइनर इंड्यूसमेंट का नाम दे देते हैं। तो मार्केट ने पहले माइनर इंड्यूसमेंट को पिक करने के बाद डाउन आई। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को पिक किया तो इधर ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। अब देखेंगे कि मार्केट अगर लो ब्रेक करती है या अपना हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ पर ये हमारा लो बन जाएगा, हम इसको लो लिख देते हैं। अभी तक मार्केट ने माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट पिक करने के बाद ना अपना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, तो मार्केट इस रेंज में है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लो को ब्रेक करेगी तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन केस ये जो मार्केट स्वीप करके आई थी यहाँ पर और ये न्यू हाई बना था जब मार्केट नीचे क्लोज हुई थी, इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी उस वक्त हम कहेंगे कि ये मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है या क्या हो गया, ये जो मेजर यानी कि हाई था हमारा वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से अब मार्केट जो बेरिश में आई थी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी अपने बुलिश मूव में। तो अभी हमारा मेजर हाई भी प्रोटेक्टेड है। और इसी तरह अगर हम H1 टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाला इसका मेजर लो है
3945। अगर मार्केट ये वाला मेजर लो ब्रेक करती है तो मार्केट और ज्यादा सेल में आ सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, तो ये भी इसकी बिल्कुल एक्यूरेट इस टाइप। अब मार्केट ने माइनर इंड्यूसमेंट पिक कर लिए, मेजर इंड्यूसमेंट भी पिक करने के बाद डाउन आई है। अब ये वाला लो और ऊपर हम यहाँ पर देखें ये वाला है, ये दोनों अभी प्रोटेक्टेड हैं। जब भी मार्केट माइनर या मेजर इंड्यूसमेंट को पिक करती है तो फिर हम अपनी सप्लाई और डिमांड को यानी कि मैप करते हैं कि ये हमारी सप्लाई हो सकती है पॉसिबिलिटीज, और ये हमारी डिमांड हो सकती है। तो लो के ऊपर हमेशा जो फर्स्ट पुल बैक होता है हमेशा हम इसको कहते हैं ये वाला, ये हमारी एसएमसी के लिहाज से ये हमारी क्या होगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एरिया। ये बहुत बेस्ट एरिया होता है जहां से हम बाइंग करते हैं, इसका नाम है जी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एरिया। उसके बाद मार्केट ने ये वाला पुल बैक लगाया है, तो इधर अगर हम देखें एफवीजी है या नहीं, तो इस मार्केट ने ये थोड़ा बहुत पुल बैक लगाने के बाद रन टाइम पर इसको पिक करने के बाद ऊपर चलेगी। तो ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एरिया हो गया, और इस पूरी लेग में हमारा वो नहीं है, डिमांड नहीं है, या जो डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नहीं है। फिर मार्केट ने यहाँ पुल बैक लगाया, यहाँ पुल बैक लगाते वक्त मार्केट ने रन टाइम पर ही इसको पिक किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एफवीजी एरिया मौजूद है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। हम इसको मार्क करके यहाँ पर हम लिख देते हैं एफवीजी। तो ये हमारी एफवीजी एरिया हो गया, और इसके नीचे जो कैंडल है ये हमारी बन जाएगी डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सेम जगह पर आ रहे हैं तो हम इनको सेम ही रहने देंगे, ये डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम बाय करेंगे। या ये जो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एरिया है, तो ये वैल्यू बन रही है 3906, ये हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या ये डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें एफवीजी भी मौजूद है, मार्केट इसको मंडे टैप कर सकती है या इसको। तो ये हमारा बाइंग एरिया होगा, हम इसके नीचे $4 या $5 का एसेट लगाकर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम सेल एरिया का देखें तो हम इस प्रीवियस इस हाई के नीचे और इस लो के ऊपर और इंड्यूसमेंट के ऊपर हम देखेंगे जो वैलिड हमारी क्या बनेगी, सप्लाई एरिया के, जहां से हम दोबारा सेल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनर किस्म की ये वाली हमारे पास एफवीजी मौजूद है। जब एफवीजी मौजूद है तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारे लिए एक बेस्ट कैंडल होगी फॉर सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सप्लाई कैंडल को मार्क कर लेते हैं, ये वाली भाई हमारी पूरी की पूरी कैंडल हमारे लिए सप्लाई बन जाएगी फॉर सेलिंग। तो इसको मैं इस तरह खींच लेता हूँ और इसका नाम हम सप्लाई ये रख देते हैं कि यहाँ से हम सेल करेंगे। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ पर होगी, तो इसमें हिडन सप्लाई भी है और ये कैंडल पूरी सप्लाई भी है। तो हमने इसको पूरे को ही मार्क कर लिया ताकि बाद में हमें थोड़ी बहुत इरिटेशन या कोई मसाइल या प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद इसके नीचे जो एफवीजी एरिया है तो हम उसको भी थोड़ा बहुत मार्क कर ही लेते हैं ताकि ये हमें बाद में थोड़ा बहुत फायदा दे। तो ये वही हमारा एफवीजी एरिया बन गया, तो हमको इसका नाम एफवीजी कर देते हैं। ठीक जी, अब ये हमारे पास सेलिंग और बाइंग जोन बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सेल एरिया होगा वो 22 to 38 ये वाला। अगर मार्केट यहाँ पर विद वॉल्यूम कंफर्मेशन देगी तो हम इधर से सेल करेंगे, तो अदरवाइज हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पर रिजेक्शन, बेरिश इंगल्फिंग या एबीसी कंफर्मेशन या वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली तो ही सेल करेंगे। ये यानी कि ये नहीं कि निटी ग्रिटी कि हम यहाँ से और हाल में सेल करेंगे, नहीं। अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या सेलिंग कंफर्मेशन मिली तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और सेकंड नंबर 1323 यहाँ से सेल कर सकते हैं। और मार्केट इंड्यूसमेंट को पिक कर चुकी है, तो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो भाई यही हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट को पिक करके पुल बैक लगाया, और ये छोटा सा पुल बैक लगाने के बाद ये डिसीजन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से मार्केट ऊपर जाएगी और हमारे
सप्लाई एरिया को जाकर टैप करेगी। तो ये जो पॉसिबल है ना मूव, तो ये हो सकता है कि मंडे वाले दिन के मार्केट ओपन होने के बाद ये वाला यानी कि वो अपना चार्ट या अपना रास्ता अपनाए। तो अगर हम ये चार्ट पर देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पर, तो अभी तक जो शटडाउन है वो अभी तक जारी है और कहते हैं कि अपकमिंग जो थर्सडे है उस दिन शटडाउन बंद होने के काफ़ी चांसेस हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने तकरीबन रिजॉल्व कर लिए हैं और मंडे थर्सडे वाले दिन उनका जो शटडाउन है अमेरिकन वो भी ख़त्म हो जाएगा और उससे मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो सकती है। तो जो मेरी पर्सनल सजेशन है, एवरी टॉप हमें क्या करना चाहिए, सेल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, प्रेफर हम सेल को करें। एक चीज दूसरे नंबर पर जब भी ये शटडाउन की न्यूज आएगी तो भी मार्केट क्रैश होगी। तो जो पॉसिबिलिटीज है वो 3600, 22, 38 एंड 3406 गोल्ड यहाँ तक डाउन आ सकता है या अपना एक यानी कि लो इतना लगा सकता है या अपने रिट्रेस में, क्योंकि ये नवंबर का मंथ है। नवंबर सीजनैलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेरिश मंथ होता है और दिसंबर जो होता है, जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता है वो बुलिश होता है। वो उसके बाद फिर मार्च अप्रैल का मंथ आ जाता है जो बुलिश के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। ये थी जी वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट बनाकर अपने पास रखिएगा और इंशाल्लाह यहाँ से आपको बहुत अच्छी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।